Assalamu alaikum viewers. Today our topic is kitchen items and vocabulary. हम जब किचन में काम करते हैं तो किचन के बारे में या किचन के मुतालिक बहुत सारी ऐसी अशिया होती हैं जिनके हमें इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से हम किचन की वोकैबुलरी ना होने की वजह से किचन के मुतालिक इंग्लिश में गुफ्तगू नहीं कर सकते। अपनी किचन वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट किचन आइटम्स की इंग्लिश और उनकी प्रोनाउंसिएशन। वो वर्ड्स जो आप गलत प्रोनाउंस करते आ रहे हैं या आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता है, आज हम उनके सीखेंगे इंग्लिश और उनकी सही प्रोनाउंसिएशन। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ वर्ड है हार्थ। राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ हार्थ। हार्थ मीन चूल्हा। ये चूल्हा लकड़ी वाला चूल्हा होता है। चूल्हे डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे गैस का चूल्हा होता है और इस तरह एक इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है। तो ये जो लकड़ी पर चलने वाला चूल्हा होता है, इसको कहते हैं हार्थ। नेक्स्ट इज़ टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ इज़ दस्तरखान। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे सामने जो कपड़ा या क्लॉथ बिछाया जाता है डाइनिंग टेबल पर, दैट इज़ नॉन एज टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट वर्ड इज़ बकेट। बकेट बकेट मीन्स बाल्टी। काटने वाला तख्ता। किचन में हम एक बोर्ड यूज़ करते हैं जिसपे हम सब्जियां या डिफरेंट तरह की चीज़ों को कट करते हैं। सो दैट थिंग इज़ नोन एज चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड। पास्ट्री बोर्ड। पास्ट्री बोर्ड। पास्ट्री बोर्ड कहते हैं चकले को। चकले के साथ एक बेलन होता है, तो जो नीचे वाला चकला होता है जिस पर हम रोटी को बेलते हैं उसको चकला कहते हैं, और उसके ऊपर जिसके साथ उसको बेला जाता है उसको बेलन या रोलिंग पिन कहा जाता है। व्हाट इज़ रोलिंग पिन? डिश रैक। जहाँ पर डिशेस रखी जाती हैं उसे डिश रैक कहा जाता है। केटल। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ केटल। केटल केतली को कहते हैं जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं। fork. R is silent in this, so this is fork. कांटा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्पून। दिस इज नोन एज रेगुलर स्पून। टी स्पून। टी स्पून जो होता है वो चाय का चम्मच होता है, वो रेगुलर स्पून से थोड़ा छोटा होता है, दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है टी स्पून। tongs. The right pronunciation is tongs. Tongs means chimta. Lemon squeezer. Lemon squeezer. नींबू निचोड़ने वाली मशीन को कहा जाता है लेमन स्क्वीज़र। स्क्वीज़ का मीन होता है निचोड़ना। गैस स्टोव। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरह के चूल्हों को डिफरेंट तरह के नेम दिए जाते हैं। इस तरह जो गैस का चूल्हा होता है उसको गैस स्टोव कहा जाता है। दिस इज़ गैस स्टोव। और जो इलेक्ट्रिक जो बिजली पर चलने वाला चूल्हा है उसे कहा जाता है स्टोव। आफ्टर दैट वी हैव लिड। आप जो केटल पर या किसी पॉट मीन्स हंडिया पर ढक्कन लगाते हैं तो उसको कहा जाता है लिड। क्ले ओवन। क्ले ओवन। सो आपके पास जो तंदूर होता है वो चूँकि मिट्टी का बना होता है इसलिए उसे क्ले ओवन कहा जाता है। ब्लोइंग पाइप। प्रीवियस एराज में या पुराने ज़माना में जो एक पाइप यूज़ किया जाता था फूंक मारने के लिए, आग जलाने के लिए, उसको कहा जाता है ब्लोइंग पाइप। नेक्स्ट इज चर्निंग स्टिक। चर्निंग स्टिक कहा जाता है मधानी को। अदर वर्ड इज हियर फनल। दिस इज फनल।
फनल मीन्स कुप्पी या एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आप दूध बॉटल वगैरह में दूध डालने के लिए यूज़ की जाता है या गैजेट, सो दैट इज़ नोन एज फनल. कॉल्ड्रन. कॉल्ड्रन मीन्स देग, कोई बहुत बड़ा हंडिया या बहुत बड़ी देगचे को कहा जाता है देग. नेक्स्ट सीव. सीव ये छलनी को कहा जाता है, आटा जिसके साथ छलना जाता है उसे कहते हैं सीव. पिपकिन. दिस इज पिपकिन. पिपकिन मीन्स हांडी. ये वो वाली हांडी होगी जो मिट्टी की बनी हुई होती है. नेक्स्ट इज फ्लावर कंटेनर. फ्लावर कंटेनर. दिस इज नॉट फ्लोर. आटे की इंग्लिश होती है फ्लावर, सो इसको आटे के ड्रम को कहेंगे फ्लावर कंटेनर. नेक्स्ट इज स्पाइस बॉक्स. स्पाइस बॉक्स एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें आप नमकदानी या इस नमकदानी का दूसरा नाम सॉल्ट शेकर भी होता है, तो स्पाइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव हियर क्लीवर. क्लीवर. क्लीवर में काटने वाला आला जो कि आमतौर पर बुचर यूज़ करते हैं. दिस वर्ड इज़ बाउल. मोस्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन बाउल की जाती है जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है. इसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन है बाउल. सो बाउल तो उर्दू में कहते हैं डोंगा. नैपकिन. आप जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक टिश्यू मौजूद होता है या वो कपड़ा जो आप दस्तरखान पे अपने सामने रखते हैं, उसको नैपकिन कहा जाता है. नेक्स्ट इज स्पैचुला. स्पैचुला. स्पैचुला मीन्स जो आप प्लास्टिक का स्पैचुला या स्पून यूज़ करते हैं चीज़ों को टर्न करने के लिए फॉर द नॉन स्टिक पॉट्स या नॉन स्टिक क्रॉकरी के साथ यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है स्पैचुला. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वर्ड है सॉसर. सॉसर. सॉसर मीन्स ये चाय के नीचे जो एक प्लेट रखी जाती है उससे कहा जाता है सॉसर या तश्तरी. स्पाइस कंटेनर. कंटेनर्स मीन होता है डब्बा, तो स्पाइस कंटेनर को मसाला जात का डब्बा भी कहा जाता है. वोक. वॉक मीन कढ़ाई जो आप चीज़ों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो इट्स प्रोनाउंसिएशन विल बी वॉक. स्किमर. व्हाट इज स्किमर? स्किमर मीन बलाई उतारने वाला या किसी चीज़ में से जब आप कोई ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जो ऊपर की तह उतारनी होती है, दैट इज़ नोन एज स्किमिंग. सो उसमें से ये वर्ड निकला है स्किमर. नेक्स्ट इज स्टॉक पॉट. स्टॉक पॉट. यखनी तैयार करने वाले बर्तन को कहते हैं स्टॉक पॉट. किचन शेयर. किचन में जो डिफरेंट तरह की सीज़र्स इस्तेमाल होती हैं ये जानी जाती हैं ऐसे किचन शेयर. किचन शेयर. पीलर. दिस इज पीलर. पीलर मीन्स छिलका उतारने वाला. आप पोटैटो से जब छिलका उतारते हैं तो इसको कहा जाता है पीलर. पीलर वर्ड पील से निकला जिसका मतलब होता है छीलना. नेक्स्ट इज ग्रेटर. कद्दूकश करने वाले डिवाइस को कहा जाता है ग्रेटर, और उस कद्दूकश करने के अमल को, प्रोसेस को कहा जाता है ग्रेट करना. एंड द वर्ड इज पॉट. दिस इज पॉट. पॉट मीन कोई भी हांडी जो कि सिल्वर या स्टील की या नॉन स्टिक भी हो सकती है, उसको कहा जाता है पॉट. अगला वर्ड हमारे पास यहाँ पर है चाय की छलनी. चाय की छलनी मीन्स टी स्ट्रेनर. पीछे हमने पढ़ा था सीव जो कि आटे की छलनी थी, और ये है चाय की छलनी. सो दिस इज टी स्ट्रेनर. नेक्स्ट अंडा फेंटने की मशीन.
अंडा फेंटने की मशीन को कहते हैं विस्क। मॉर्टर एंड पेसल, मॉर्टर एंड पेसल, इसे कहते हैं कुंडी डंडा। नाउ हियर इज कोलैंडर। व्हाट इज कोलैंडर? कोलैंडर मीन्स बड़ी छन्नी। अब ये एक सीम होती है जो कि आटा छलने करने वाली है, दूसरी जो थी वो टी स्ट्रेनर थी, और थर्ड है कोलैंडर। कोलैंडर वो छलना ही होता है जिसके साथ आप चावल वगैरह को छानते हैं, तो उसे कहा जाता है कोलैंडर। आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग्स क्लियर हैं। Still, if you have any question, then please comment in the comment box.